अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मलका हुस्न, ट्रू लेजेंड और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की खातून अव्वल कहलाने वाली अदाकारा सबिया खानम 16 अक्टूबर 1935 को गुजरात में पैदा हुई। सबिया खानम की वालदा भी फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम करती थी। सबिया खानम को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान की पहली फिल्म जिसने गोल्डन जुबली मनाई वो सबिया खानम की ही फिल्म थी। आज की इस वीडियो में हम माजी की मशहूर मकबूल अदाकारा सबिया खानम की फिल्मी ज़िंदगी पर बात करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत शुक्रिया। क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्म नगरी में मकबूल और मशहूर होने वाली फिल्मी हीरोइनों में सबसे ज़्यादा खूबरू, खुशजमाल और कामयाब अदाकारा सबिया खानम ही थी, जिन्होंने 3 दहाइयों तक पाकिस्तानी फिल्म स्क्रीन और फिल्म बैनों के दिलों पर राज किया। यहाँ तक कि 60 की दहाई तक पाकिस्तान में बनने वाली 10 फिल्मों में से 7 की हीरोइन सबिया खानम ही होती थी। सबिया खानम को अदाकारी अपनी वालदा से विरसे में मिली थी। सबिया की अवाइल उम्री में ही उनकी वालदा तब तक में मुब्तला होकर अगले जहान से धार गई। सबिया का मलकूती हुस्न, आवाज़ और अंदाज गोया फिल्मों के लिए बना था, मगर उसके बाप की मैनोशी ने उसे खुद गर्ज और बेटी की तालीम और तरबियत से गाफिल कर दिया। इन हालात में मारूफ अदाकार इरफान खोसट के वालिद सुल्तान खोसट ने सबिया की सलाहियतों को भांप लिया और उन्हें तालीम और तरबियत और फनी दुनिया की लवाजमात से रोशनास करवाया। सबिया खानम ने फिल्मी दुनिया में पांव जमाने के लिए बहुत पापड़ बेले। तकसीम हिंद के बाद लाहौर के अक्सर फिल्म साजों ने कलकत्ता और मुंबई का रुख कर लिया। इस खला को बाद अज़ां अनवर कमाल पाशा, WZ अहमद और शौकत हुसैन रिजवी ने पूरा किया। कुछ अर्सा मकामी थिएटर से वाबस्तगी के बाद सबिया ने जिस फिल्म में पहली बार काम किया उसका नाम बेली था। ये इस हवाले से अहम फिल्म थी कि इसके मुसन्निफ सआदत हसन मंटो और हिदायतकार मासूद परवेज थे। ऐसे मायानाज मुसन्निफ और बेमिसाल हिदायतकार के इश्तराक से बनने वाली फिल्म में सबिया का रोल हीरोइन का नहीं था। इस फिल्म की हीरोइन शाहीना थी, जो मौसीकार रफ़ीक गजनवी की बेटी और अदाकारा सलमा आगा की नानी थी। रशीद अत्रे की मौसीकी और संतोष कुमार के हीरो के किरदार के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई, यानी सबिया खानम की पहली ही फिल्म फ्लॉप हो गई थी। दूसरी फिल्म हमारी बस्ती में सबिया खानम का नजमा के मुकाबले में सानवी किरदार था। नाजरीन, अनवर कमाल पाशा की फिल्म दो आंसू सबिया खानम की तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म में भी सबिया ने संतोष कुमार के मुकाबले में मरकजी किरदार अदा किया, मगर ये फिल्म कामयाबी से हमकनार हुई। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाने का एजाज़ हासिल किया। बाद में उन्होंने मलिक अमीन की फिल्म गैरत और पिंजरा में भी काम किया। ये दोनों फिल्में भी तवज्जो ना हासिल कर सकी, मगर सबिया खानम नाकाम ना हुई। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में कुछ फिल्म साजों ने सबिया को यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि वो हीरोइन बनने की अहल नहीं। हौसला शिकनी और नाकदरी के माहौल में सबिया खानम ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। ज़ाहिरी जमाल उसका खासा तो था ही, मगर फनी कमाल में निखार के लिए सबिया की जुस्तजू और जदोजहद में फ़र्क नहीं आया। उन्हें अपने शौक और रियाजत का हकीकी सिला 1953 में फिल्म गुलाम की रिलीज पर मिला, जिसने फिल्म साजों, फिल्म बैनों और नकादों को चौंका दिया। संतोष कुमार के साथ रागनी और शिमी ने भी इस फिल्म में अहम किरदार अदा किया। अपने मौजू के अछूतेपन और जोरदार मुकालमों ने अनवर कमाल पाशा के कमाल फन को पसंदीदगी के मेराज पर पहुंचा दिया। नाजरीन, अगले बरस अनवर कमाल पाशा की दूसरी फिल्म गुमनाम रिलीज हुई, जिसमें सबिया की अदाकारी गजब की थी। कहानी और मुकालमे ऐसे के देखने वालों को भी याद हो गए। ऊपर से मास्टर इनायत हुसैन की धुनों ने उसकी तासीर में 4 चांद लगा दिए। गुमनाम ने बड़ी बड़ी भारतीय फिल्मों के मुकाबले में खुद को मनवा लिया। ये दौर पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी का इब्तदाई वक्त था। फिल्मी सनत पर गैर यकीनी सूरत हाल और रियासत के साए मंडला रहे थे। सबिया खानम की फिल्म ने मकामी फिल्म साजों और तकसीमकारों के बिखरते एतमाद को सहारा दिया। नाजरीन, सबिया खानम की फिल्म सस्सी ने फिल्म साजी की रुझान और रिवायत को ही बदल दिया। 50 की दहाई के वस्त में पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों की दरामद के खिलाफ फनकारों और फिल्म साजों की तारीख ने जोर पकड़ा। इसी एहसास तले मकामी मौज़ूआत और माहौल वाली फिल्में बनना शुरू हो गईं।
सस्सी कई एतबार से पाकिस्तान की यादगार फिल्म थी, जिस पर इस दौर में 3.5 लाख लागत आई थी। इससे कबल फिल्म साज 50-60 हजार से ज्यादा खर्च करने का रिस्क नहीं लेते थे। सस्सी की आउटडोर शूटिंग सवात के दुश्वार गुजार इलाकों में की गई, जहां शाम ढलते ही खूनखार जंगली रीछों के गौल बाहर निकल आते। फिल्म को सबिया की होशरुबा अदाकारी, मासूमाना अंदाज और बेसाख्ता मुकालमों ने सुपरहिट बना दिया। सस्सी ने 40 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। यहाँ तक कि छोटे छोटे देहातों में भी सबिया की अदाकारी की धूम मच गई। हम अपनी अगली वीडियो में फिल्म सस्सी की मुकम्मल स्टोरी में बताएंगे कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या क्या अजीब वाकयात दरपेश हुए। ये एक दिलचस्प वाकया है। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली और पहली गोल्डन जुबली फिल्मों में मरकजी किरदार अदा करने के बाद सबिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तवातर के साथ उनकी यादगार फिल्में रिलीज होती चली गई, जिनकी फहरिस्त तो बहुत तवील है, मगर हम आपको यहाँ सिर्फ सबिया खानम की सुपरहिट फिल्मों के नाम बताएंगे। इनमें रात की बात, दुल्ला भट्टी, हमीदा, सरफरोश, हातम, दाता, आस पास, इश्क लैला, वादा, 7 लाख, शेख चिल्ली, दरबार, मुखड़ा, ताजी, अयास, मौसीकार, दामन और सवाल के नाम जैसी फिल्में सरे फहरिस्त हैं। सबिया की अदाकारी का सिलसिला कई दहाइयों तक जारी रहा। अदाद शुमार के मुताबिक सबिया ने मजमूई तौर पर 202 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू फिल्मों की एक बड़ी तादाद शामिल है। सबिया खानम की अगर अज़दवाजी जिंदगी की बात की जाए तो सबिया ने शादी अपने साथ हीरो आने वाले संतोष कुमार से की। ये एक प्रेम कथा यानी लव स्टोरी थी। संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, मगर उन्होंने सबिया से शादी करने के सिलसिले में किसी रुकावट को दरमियान में नहीं आने दिया और 1 अक्टूबर 1958 को उनके साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। यह बाकायदा तौर पर एक अलग कहानी है, जिसे हम फिर कभी किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबिया खानम ने पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपनी गायकी का जादू भी जगाया। उनके तोमरी नगमे जुग जुग जीवे, मेरा प्यारा वतन और सोहनी धरती अल्लाह रखे बेहद मकबूल हुए। सबिया खानम ने अपनी शानदार कारकर्दगी पर 5 निगार अवार्ड भी हासिल किए। उन्हें निगार अवार्ड 7 लाख, शिकवा, देवर भाभी में बेहतरीन अदाकारा, संग दिल में बेहतरीन मुआवन अदाकारा और एक गुनाह और सही में खसूसी अदाकारा के शोबे में दिए गए थे। सबिया खानम नूरजहां के बाद फिल्मी सनत की पहली अदाकारा थी जिन्हें सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सबिया खानम जिंदगी के आखिरी अय्याम में अपने बच्चों के पास अमेरिका मुंतकिल हो गई थी, जहां 13 जून 2020 को उनका इंतकाल हो गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबिया खानम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।